दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर परिवार में। आप सभी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आर का मेंस लगा हुआ है और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, और ये सारी करंट अफेयर्स मैं अपनी थ्योरी वाली क्लास में करा चुका हूँ यूट्यूब पर, जिसमें वो पूरा थ्योरी के माध्यम से पूरी करंट अफेयर्स आपको समझाता हूँ। ये मैंने कुछ MCQ लिए हैं ताकि आप अपनी तैयारी का भी मूल्यांकन कर सको, और एक मतलब एक होता है फटाफट रिवीजन टाइप का, खटाखट खटाखट होते चला जाए, वो भी MCQ के माध्यम से। तो मैं ये प्रयास करता रहूँगा, एक दिन में 3-3 वीडियो दूंगा आपको, और ये वीडियो बहुत छोटी छोटी मतलब बहुत जल्दी जल्दी करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। पहला सवाल, IADT 01 टेस्ट किस मिशन से संबंधित है। पहली बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये करंट अफेयर्स आपको करा चुके हैं पूरी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। IDAT टेस्ट जो मिशन है वो संबंधित है दोस्तों गगनयान से। अभी सरकार ने गगनयान मिशन जो है 2027 में शुरू करने की बात कही है, और उसके लिए IADT 01 टेस्ट किया गया है, ठीक है। ये एक प्रक्षेपण टेस्ट होते हैं ना, वो है। अगला, गगनयान का पहला मानव युक्त मिशन कब प्रस्तावित है। तो अभी बताया ना 2027 में है गगनयान मिशन, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 2027। ओके। अगला, सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का भी उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर, नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया। ओके। ब्रांको टेस्ट किससे संबंधित है। तो अभी जो क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं उनकी फ़िटनेस चेक करने के लिए ब्रांको टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिकेट फिटनेस से संबंधित है ब्रांको टेस्ट। अगला, ब्रांको टेस्ट कुल कितनी दूरी पर होता है, मतलब इसका ये हुआ कि ब्रांको टेस्ट पास करने के लिए आपको कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो 1200 मीटर की दौड़ इसमें तय की गई है टोटल। आपको टोटल कई प्रकार की रेस करनी है, जिसमें टोटल दूरी 1200 मीटर है। तो 1200 मीटर हो जाएगा ब्रांको टेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें देखो 20 मीटर, ठीक, 40 मीटर और 60 मीटर, इन तरह की 3 तरह की दौड़ आपको मतलब क्रिकेट जो खिलाड़ी होगा उसको दौड़नी पड़ेगी, और इस तरह से उसे कुल मिला के 1200 मीटर दौड़ना पड़ जाएगा। ओके। अगला, UNDP इक्वेटर अवार्ड किसे मिला। अभी हाल ही में UNDP इक्वेटर अवार्ड मिला है बीबी फातिमा समूह को। किसको मिला है, बीबी फातिमा समूह, और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक का ग्रुप है पूरा। बीबी फातिमा समूह को UNDP इक्वेटर अवार्ड कर्नाटक के रहने वाले हैं, ठीक है, कर्नाटक के बीबी फातिमा समूह। और ये किसके लिए मिला है ना, तो ये सतत कृषि के लिए मिला है। ये एग्रीकल्चर में अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए इन्हें अवार्ड मिल गया। अगला, अजय बाबू बल्लूरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीत लिया अभी हाल ही में। तो अजय बाबू बल्लूरी जो है भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टर नहीं अजय बाबू बल्लूरी, और इन्हें अभी हाल ही में गोल्ड मेडल मिला है। तो अजय बाबू बल्लूरी वेट लिफ्टर। ओके। किस में कौन से खेल में मिला है, तो राष्ट्रमंडल के ये खेल खेल रहे थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। अगला, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई महोत्सव दोस्तों अभी हाल ही में मनाया गया, और ये नुआखाई महोत्सव उड़ीसा यानी उड़ीसा का एक बहुत फेमस कृषि पर्व है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड पर आधारित ये उत्सव है नुआखाई। महावत गांव पहल किस राज्य से है। तो देखो, हाथी को जो चलाता है उसको महावत कहते हैं। तो पहली बात तो ये हाथी से रिलेटेड है, और ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू करी है, तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने हाथियों और महावतों के लिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो महिला मुख्यमंत्री रोजगार योजना दोस्तों बिहार में शुरू की गई है, बिहार में, ठीक, बिहार 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 बिहार। अगला, आदिवाड़ी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो देखो, ये आदिवासी लोग होते हैं ना, आदिवासी, उन्हीं की कल्याण के लिए आदिवाणी पोर्टल लॉन्च किया गया है, आदिवाणी। तो ये आदिवासी मतलब ट्राइबल्स लोग, तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। अगला, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई है श्याम कैंट में, ठीक है। और श्याम कैंट कहाँ पड़ता है, कजाकिस्तान में। इस तरीके का क्वेश्चन ये जो है इसमें देश नहीं कभी कभी देते, तो कजाकिस्तान के श्याम कैंट में हुई है, ठीक है, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप। भारत ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते टोटल, इसी निशानेबाजी, ये जो निशानेबाजी हुई ना श्याम कैंट में एशियाई वाली, इसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं। तो 50 गोल्ड इसमें भारत ने जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं, भारत ने 50 गोल्ड, और भारत इसमें 50 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर है,
भारत का पहला स्थान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, सनी देओल। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स है जो अभी हाल ही में ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया गया है। IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें एशिया का सबसे शांत देश कैसे घोषित किया गया है इसी वाले में? तो एशिया का सबसे शांत देश बना है दोस्तों सिंगापुर। कौन सा बना है? सिंगापुर। एक एक करंट अफेयर्स में आपको करा चुका हूँ और ये आपकी बहुत फटाफट रिवीजन हो जाएगा इससे, वो भी MCQ के माध्यम से। ठीक है, एशिया का सबसे शांत देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर। अगला, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य की है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने शुरू करी। ठीक है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा। ठीक है, 2100 रुपये मिलेंगे इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी उनको। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की तरफ से 2100 रुपये। अगला, युद्ध अभ्यास, इस नाम से युद्ध अभ्यास किनके बीच में हुआ? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास। ओके, ये भारत और अमेरिका के बीच में है और ये इस बार अलास्का में हुआ है। अमेरिका में पड़ता है अलास्का, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ युद्ध अभ्यास। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास, ये वाला अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये वाला अभ्यास हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला, इंडिया EFTA व्यापार समझौता कब लागू हुआ? इंडिया EFTA मतलब यूरोप से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो उसको कहते हैं यूरो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये 1 अक्टूबर 2025 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। कब से हुआ है? 1 अक्टूबर 2025 से। अगला, EFTA समझौते पर भारत की तरफ से किसने साइन किए? अच्छा सवाल है। भारत की तरफ से साइन किए दोस्तों पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल इंडिया के वाणिज्य मंत्री हैं। इंडिया के पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री हैं जिन्होंने EFTA समझौते पर साइन कर दिए। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अब कब तक लागू रहेगी? तो पहले ये जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है और ये 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2030, 2030 डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब करा चुका हूँ, आपको सब पता होगा, रिवीजन है ये तो। भाई हमने पहले अपनी करंट अफेयर्स बहुत धीरे धीरे समझाई है। ये तो ये एग्जाम आ गया तो मैंने सोचा कि लाओ, एक होता है ना कि एक MCQ के बेस से एक छोटा सा रिवीजन टाइप का करवा दें, प्रैक्टिस टाइप की। तो नया इमिग्रेशन एक्ट 2025 कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है 1 सितंबर 2025 को। नया इमिग्रेशन एक्ट कब लागू हुआ है? 1 सितंबर 2025। ठीक है, अगला, GST सुधार 2025 में अब कुल कितने स्लैब रखे गए हैं? तो अब दोस्तों सिर्फ 2 स्लैब कर दिए गए हैं, एक 5% वाला और एक 18% वाला। बाकी सारे स्लैब की ऐसी तैसी मार दी गई है। तो ये 5% 18% के माध्यम से 2 ही स्लैब अब बचे हैं। तो C इज़ द राइट आंसर, 2। नई GST दरें हैं जो वो कब से लागू होंगी? तो वो लागू होंगी दोस्तों 22 सितंबर 2025 से। ठीक है, 22 सितंबर से ये एग्जीक्यूट होंगी नई GST दरें। ओके, 22 सितंबर से। INS कदमत ने किस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? तो अभी हाल ही में पपुआ न्यू गिनी, ये ना पपुआ न्यू गिनी, इस देश की इंडिपेंडेंस डे था, वहाँ पर INS कदमत भाग लेने गया है। तो पपुआ न्यू गिनी में INS कदमत ने धुआं मचा दिया। ठीक साहब, अंगीकार अभियान 2025 किस योजना से जुड़ा हुआ है? अंगीकार अभियान दोस्तों जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका प्रधानमंत्री उससे आवास योजना जो होती है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये घर वर बनाने से रिलेटेड होता है ना अंगीकार अभियान, उससे ये जुड़ा गया। शहरों में घर बनाए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 से जुड़ा हुआ है। फ्लेमिंगो मिसाइल किस देश ने विकसित की? फ्लेमिंगो मिसाइल दोस्तों भी हाल ही में फ्लेमिंगो यूक्रेन ने विकसित की है। किसने विकसित की है? फ्लेमिंगो यूक्रेन ने। एक ही लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। पहली बात तो इसकी लंबी दूरी की है, दूसरा ये क्रूज मिसाइल है फ्लेमिंगो। ओके, अगला, कपास किसान ऐप किस संस्था ने विकसित किया? कपास किसान मैक्स अभी ये दोस्तों विकसित किया है भारतीय कपास निगम CCI। ठीक है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कपास निगम। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो इसके ऑप्शंस आते हैं ना, ये देखो ऐसे आ गया CCI, अब लोग याद ही नहीं कर पा रहे। मैंने अपने करंट अफेयर्स में भारतीय कपास निगम करवाया था, लेकिन CCI आ गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कपास किसान ऐप किस योजना से जुड़ा हुआ है?
तो ये दोस्तों इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि इनको एमएसपी मिल सके, कपास वगैरह को एमएसपी मिल सके, तो ये एमएसपी से रिलेटेड है। ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। रेरा पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? हाल ही में रेरा वेरा सब आवास से रिलेटेड होते हैं, घर वगैरह बनाने के लिए, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए ये रेरा पोर्टल लॉन्च किया गया है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गिद्धों के चक्कर में ज्ञान मिलेगा, अब वो मिलेगा आपको असम में। इंडिया का पहला ऐसा पोर्टल लॉन्च है जो गिद्ध ज्ञान देगा, तो वो गिद्धों पे असम में ज्ञान दिया जाएगा, गिद्ध ज्ञान पोर्टल। ब्रांको टेस्ट कितने मिनट में पूरा करना है? देखो फिर से अच्छा सवाल आया। तो 1200 मीटर के लिए ये दूरी तय की गई थी, क्रिकेट से रिलेटेड ये टेस्ट है, और ये आपको 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा सब कुछ। तो 1200 मीटर दौड़ना 6 मिनट में, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 6 मिनट। ब्रांको टेस्ट क्रिकेट से है। बीबी फातिमा समूह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो अभी बताया था ना, सतत कृषि से जुड़ा हुआ है, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था। तो ये सतत कृषि यानी कृषि, इसका आंसर हो जाएगा, कृषि से जुड़ा हुआ है। अगला, महावत गांव पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभी समझाया था ना, महावत जो है वो हाथी से रिलेटेड होते हैं, और हाथी को जो संचालित करता है उसको महावत कहते हैं। तमिलनाडु की पहल थी, तो हाथी संरक्षण। क्या हो जाएगा? हाथी संरक्षण। महिला रोजगार योजना की पहली किस्त कितने की है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने ये शुरू की थी, अभी समझाया था। इसकी पहली किस्त है दोस्तों 2000 रुपये की। ओके, इसके माध्यम से आपको हमने ये पार्ट 1 दे दिया। हम आपको ये लगातार दिन में 10-10 मिनट, 11-11 मिनट के कैप्सूल देते रहेंगे। अब आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे एक जल्दी से आंसर बता दो, कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? आपको ये पहल कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। शुक्रिया।